हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीयर रंगरेज। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि शेर सिंह और पलटू राम आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि शेर सिंह कहता है कि तुम तो पैसे वगैरह सब दे गया मेरा, लेकिन तुझे फिर लोग पलटू सिंह क्यों कहते हैं। तू तो ठीक है, लेकिन पलटू क्यों निकाला तेरा नाम। तभी पलटू सिंह कहता है कि आपका आशीर्वाद और भवरी देवी का आशीर्वाद बना रहे। लोग तो फिर कुछ भी कहें मुझे, जे पलटू राम कहे तो मुझे ये भी पसंद है। वैसे अपना पेट पालने के लिए कौन नहीं क्या करता है, थोड़ा बहुत तो अपने धंधे में करना ही पड़ता है, इसलिए मुझे पलटू कह देते हैं। तो यहाँ पे शेर सिंह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ठीक है, तुम हमारे साथ ऐसे टाइम पे पैसे दे दिया करो तो हम आपको मतलब टाइम पे काम दे दिया करेंगे। पलटू राम कहता है कि ठीक है, आप तो बहुत अच्छे निकले हो, आप तो बहुत अच्छे हो, मैंने सोचा पता नहीं आप कैसे होंगे। तो यहाँ पे शेर सिंह कहता है कि चलो ठीक है, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, आप तो मेरी बीवी को बुला के लेके आओ, तो अब हम चलेंगे। तो तभी पलटू सिंह कहता है कि बीवी कहाँ, तुम तो अकेले आए थे। तो तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है शेर सिंह को और शेर सिंह कलर में से पकड़ लेता और कहता है कि मैं कैसे अकेले आया था, मेरी बीवी मेरे साथ थी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं कह रहा हूँ कि मेरी बीवी को बुला के लेके आओ। तो ये सब बातें कह रहा होता है। तो तभी सिंह कहता है कि भैया जी, पी मैंने है लेकिन चढ़ी आपको है, मैंने कितनी बार कहा तुम अकेले आए हो, मैंने भाभी को कहीं नहीं देखा। तभी कुछ लोगों से पूछता है और कहता है कि पलटूराम कहता है कि इनके साथ भाभी आई थी या अकेले आए थे। तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ जी, नहीं आप अकेले आए थे। फिर वो वहाँ से दौड़ता है अंदर के लिए और उसको ढूंढने लगता है। तो पलटू राम को कहता है कि तेरी बीवी ने लेके गई थी मेरी बीवी को, मैं कह रहा हूँ कि सच्ची बता कहाँ है। तो तब भी पलटू राम कहता है कि बीवी कैसी बीवी, मैं तो कंवारा ही हूँ, मैंने तो अभी शादी भी नहीं की है, तो फिर मेरी बीवी कहाँ है। तो ये सब बातें करने के बाद वो चले जाता है अंदर, ढूंढने लगता है श्रद्धा को। यहाँ पे आदित्य और बवरी देवी बात कर रहे होते हैं और कहती है कि मुझे तो चिंता हो रही है, उस लड़की की चिंता नहीं हो रही, लेकिन मुझे अपने बेटे की चिंता हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पलटू सिंह जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आदित्य कहता है कि मैं चली जाऊँ। तो भवरी देवी कहती है कि अभी तो ज़्यादा मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, इसलिए तुम यहाँ पे ही रहो। तो तभी आदित्य कहता है कि क्या ज़्यादा आदत न पड़ जाए कहीं आपको मेरी। तो ये सब बातें कह के वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि श्रद्धा को ढूंढ लेता है और पलटू सिंह पानी देता है और कहता है कि भैया जी, आप इसके मुंह पे छट्टे मारो, देखो पटक से खड़ी हो जाएगी। तो फिर जब पलटूरम पानी देता है तो श्रद्धा के ऊपर छींटे मार के वो कर देता है खड़ा उसको, श्रद्धा को। और तभी शेर सिंह कहता है कि वो शेर सिंह की तरफ देखने लगती है और उसको प्यार से गले लगती है, शेर सिंह के गले लगती है और शेर सिंह भी चुपचाप रहता है। तभी शेर सिंह कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमारे साथ मत चलो, क्योंकि वहाँ पे ये सब आपकी मतलब आप नहीं कर सकते ये सब, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम मेरे साथ मत चलो। तो श्रद्धा कुछ नहीं कहती है। यहाँ पे पलटू सिंह कहता है कि अब तुम जा सकते हो। तभी एक लड़की श्रद्धा के पास जाती है और कहती है कि दीदी हमें भी ले जाओ प्लीज़, क्योंकि इन लोगों ने हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती रखा है। तो तभी श्रद्धा कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, नहीं आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें कहने लगता है। पलटू राम कहता है कि आप जाइए ना भैया जी, मैंने कहा था ना आपको हमारा कुछ और धंधा भी है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। तो तभी वो लड़की कहती है प्लीज़ भैया जी हमें भी साथ में ले जाओ। फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, शेर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से थप्पड़ लगाता है पलटू राम को और वो गिर जाता है। और शेर सिंह कहता है मैं दूसरी बार इतने ज़ोर से थप्पड़ मारूंगा कि सारे दांत गिर जाएंगे नीचे, देखना तुमने ये सब लड़कियां तुमने इधर रखी, मैं सारी लड़कियां लेके जाऊंगा, तुम क्या करोगे मुझे। तो पलटू राम
जहाँ तक मैंने सुना है कि एक दूसरे की बात में मतलब हमारे यहाँ एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देते हैं। तो फिर से एक और थप्पड़ पड़ जाता है पलटू राम को और पलटू राम गिर जाता है नीचे। यहाँ पे श्रद्धा जी को साथ में लेता है और बाकी लड़कियों को बोलता है जाओ गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ भला तुम सबको कौन रोकेगा। तो श्रद्धा भी हाथ पकड़ती है शेर सिंह का और वहाँ से आ जाते हैं। तो गाड़ी में बैठती है जब श्रद्धा, तो जैसे ही गाड़ी वो स्टार्ट करता है तो श्रद्धा शेर सिंह का हाथ पकड़ लेती है और प्यार से देखने लगती है। वो भी प्यार से देखता है और यहाँ पर देखते हैं कि विकास अपनी बीवी को जिलाने के लिए लेके आ जाता है और कहता है कि ये सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी, क्यों बोला तुमने सबके सामने कि तुम्हें पता था कि बुल पुल मैंने उड़ाया था और इसके पीछे का हाथ भंवरी देवी का था। ये सब बातें अगर तुमने सुन ही ली थी तो तुमने ये सब क्यों किया, सबके सामने क्यों कबूल किया। तो तभी शेर सिंह कहता है कि वो कहती है कि नहीं, मैं कभी कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक बार तुम मुझे वहाँ पे उसके पास लेके जाओ, बावरी देवी के पास प्लीज़। मैं उन्हें एक बार कहूँगी कि माफ़ी मांगूंगी कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। वो खुश हो जाता है विकास और गले लगाता है, कहता है कि सच में। वो कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। यहाँ पे भंवरी देवी किसी के साथ बात कर रही होती लेकिन बात नहीं होती है, तो वो ज़ोर से फ़ोन फेंक के तोड़ देती है और कहती है कि जल्दी जल्दी पता लगाओ। तो तभी ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी विकास आ जाता है। तो विकास आता है और कहता है कि वो मेरी बीवी ना भाग के चला गई, उसने मेरे सर पे डंडा मारा और वो वहाँ से निकल गई क्योंकि वो कह रही थी कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन यहाँ पे उसने झूठ कहा, फिर मेरे सिर पे डंडा मारा और मेरे सिर पे डंडा मार के यहाँ से भाग गई। तो भंवरी दीदी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम बाप बेटे किसी काम के नहीं हो। फिर वो जाती है एक डंडा लाती है मोटा जैसा, फिर वो विकास को बहुत ज़्यादा मारती है और मारने के बाद वो उसका बाप भी वहाँ पे ही खड़ा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है और भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसका डंडा भी टूट जाता है, इतनी ज़्यादा मार पड़ती है उससे विकास को। तो फिर विकास कुछ नहीं कहता है और चुप रहता है। तो यहाँ पर भंवरी देवी कहती है कि तुम बाप बेटे किसी काम के नहीं हो, सिर्फ अनाज खाते हो, मुफ्त की खाते हो और कुछ नहीं कर पाते। तो तभी यहाँ पे उसका बाप मुंह से पकड़ता है और कहता है कि ते तुझे एक एक लड़की तक नहीं संभाल सकता है, क्या चीज़ है तू। तभी विकास कहता है कि मुझे मुंह से मत पकड़ो प्लीज़, मुझे बापू लगती है, ये सब कहता है। तो तभी वो वहाँ पे गिर जाता है। फिर उसको वहाँ से भंवरी देवी बंदूक लाती है और उसके ऊपर सीधी तान लेती है और कहती है कि अब तुम जाओ। तो तभी मोना आ जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को मत मारो प्लीज़, अभी तक तुमने इतना मारा डंडे के साथ लेकिन मैंने कभी नहीं मना किया कि तुम इसे नहीं मारो, लेकिन गोली मत मारो। बिन माँ का पला बड़ा है, तुम्हें ही इसने अपनी माँ माना है। और तुम ये सोचो कि शेर सिंह कितनी गलतियां करता है लेकिन तुम उसे कभी मारते हो नहीं, मारते हो ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसे नहीं मारो, लेकिन इससे इसकी जान बख्श दो। तो ये सब बातें कहता है। फिर उसको अपने रूम में ले जाता है और किसी को फ़ोन करता है, यहाँ से एक लड़की भागी है ना जो नाचती है, तो उसे जान से मार देना अगर मिली तो। ये सारी बातें कहता है। यहाँ पे भंवरी देव को बहुत बुरा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे रास्ते में जब शेर सिंह और श्रद्धा आ रहे होते हैं और श्रद्धा कहती है कि शेर जी आप मेरे साथ अभी भी नाराज़ हैं क्या, वो कुछ नहीं कहता है, बात ही नहीं करता है। तो यहाँ पे जब गाड़ी को झटका लगता है तो शेर सिंह श्रद्धा से पूछता है कि श्रद्धा तुम्हें लगी तो नहीं कहीं। तो श्रद्धा कहती है कि जी नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगी। तो तभी वो मुस्कुराता नहीं है और चुप रहता है। श्रद्धा अपने आप मुस्कुराती रहती है। तभी शेर जी से के साथ कहते हैं कि शेर जी तुम भी मुस्कुरा सकते हो क्योंकि अभी हम अपना काम शाम सब कुछ करके वापस आ रहे हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए तुम मुस्कुराओ, मुस्कुराने से कुछ नहीं जाएगा। तो फिर वो शेर सिंह भी मुस्कुराने लगता है। यहाँ पे वो छुपी होती है जो घर से भागी थी, विकास की बीवी। और यहाँ से जब ट्रक जाता है तो वो ठकुराइन को आवाज़ मारती है, श्रद्धा को कहती है कि ठकुराइन रुक जाओ, लेकिन
वहाँ पे वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता है। यहाँ पे छोटी सी बच्ची आती है और कहती है कि विकास से पूछती है कि दीदी कहाँ है, सुबह से मुझे मिल नहीं रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ गई है। लेकिन विकास कुछ नहीं कहता है और चुप रहता है। फिर वो कहती है कि मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन वहाँ पे मुझे कहीं भी दीदी नहीं दिखी। तो ये सब बातें यहाँ पे श्रद्धा और शेर सुन सुन रहे होते हैं। तो श्रद्धा कहती है कि क्यों, वो कहाँ चला गई है। तो तभी उसको विकास पर नज़र पड़ती है और शेर सिंह पूछता है कि तुमने ये सब क्या किया, मेरे एक दिन घर से बाहर जाने तक तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम मुझे बताओ, मैं उसको जिंदा जला डालूंगा जिसने भी ये सब किया है। तो श्रद्धा उस छोटी सी बच्ची को कहती है कि जाओ तुम वहाँ से इसकी बीवी को कहो वो हल्दी का लेप लेके आए। तो वो कहती है कि दीदी तो सुबह से गायब है, वो घर पर ही नहीं है। तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि क्यों, वो कहाँ गई। तो तभी यहाँ पे भंवरी देवी देख लेती है और आदित्य से कहती है कि तुम एक खत लिखो। तो आदित्य कहता है कि मुझे ठीक से लिखना नहीं आता है हिंदी। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम लिखो, तो सबको लगेगा कि जल्दी जल्दी में अच्छे से नहीं लिख पाया। तो वो कहती है कि क्या लिखना है। तो भंवरी देवी कहती है ये लिखो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी खुशहाल बिताऊंगी। तो यहाँ पे जब वो ट्रक देखती है घर के बाहर तो आ जाती है, कहती है कि ठाकुराइन तो आ गई होगी अभी। लेकिन वहाँ पे बाहर पहरेदार बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। यहाँ पे जब भंवरी देवी आती है और श्रद्धा से कहती है कि तुम्हारी जो सहेली है ना, वो ये खत छोड़ के गई है और यहाँ से मेरी तिजोरी खाली करके चला गई है और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने। तो श्रद्धा कहती कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, मुझे पता है उसका, वो ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे गेट के बाहर जब एक गुंडे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे अच्छे से नज़र रखना, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, गेट के बाहर भी देख लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हर जगह देख लेना, घर से पीछे भी। तो यहाँ पे वो खड़ी होती है लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे शेर कहता कि ऐसा हो नहीं सकता, वो भाग गई, घर से भाग गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कहती है कि हाँ क्यों नहीं भाग सकती, वो जब घर से भाग गई तो इसको बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करता था विकास, और ये फांसी देने के लिए जा रहा था, इसलिए इसकी ये सब हालत हो गई। तभी विकास माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि बुआ मुझे माफ़ कर दो। तो श्रद्धा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी शेर कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो श्रद्धा कहती है कि ये खत उसने लिखा ही नहीं, तो श्रद्धा कहती है कि ये खत उसने नहीं लिखा। तो शेर कहता है कि तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि ये खत उसने नहीं लिखा है। तो श्रद्धा कहती है कि मुझे पता है उसने नहीं लिखा है, क्योंकि वो लिख नहीं सकती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो सारे हैरान हो जाते हैं और भंवरी देवी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शेर सिंह भी। आदित्य को डर लग जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं फंस गया, वो खत तो मैंने ही लिखा था, अगर मैं फंस गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये सारी बातें सोचने लगता है। तो शेर सिंह कहता है कि पक्का, तुम्हें पक्का पता है ना ये खत उसने नहीं लिखा है। तो श्रद्धा कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रही है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि ये सब तो कर ही नहीं सकती। वो जो लड़की नाच सब कुछ छोड़ के एक अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ हमारे हवाले कर सकती है, फिर ये सब चोरी वगैरह वो कैसे कर सकती है। मुझे पता है कि ये सब उसने नहीं किया है, क्योंकि वो चोरी कर ही नहीं सकती है। तो और रही खत लिखने की बात, तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि वो खत लिख ही नहीं सकती है। तो ये सब बातें कहती है। तभी भंवरी देवी बहुत ज़्यादा